नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं पाँचो मेरु असी जिनधाम सब प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओह जोर का झटका असं कसं काय? ते बहुतेक तू यायचं होता ना म्हणून आमचं आजपर्यंत थांबलं होतं. विषय बदलायचा होता आम्हाला, लय दिवस झालं बदललंच नव्हतं. पंचमेरू पूजन का अर्थ ले रे नेन्सी? हे घ्यायचं का की जिनेंद्र रचना आहे की इकडं असेल या साईडला. पंचमेरू पूजन का अर्थ ले रहे हैं. सिद्ध पूजन का अर्थ देखा हमने. सिद्धशिला पर जाकर आए, सिद्धों से मिलकर आए, सिद्ध स्वभाव का अनुभव किया. अभी जहाँ जहाँ कृत्रिम चैत्यालय है ना तो वहाँ की वंदना करनी है हमें. तो तीनों ही लोक में अकृत्रिम चैत्यालय है. सिर्फ मध्य लोक में है ऐसा नहीं, सिर्फ कृत्रिम चैत्यालय है ऐसा नहीं, तो अकृत्रिम चैत्यालय भी है. कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में है, मान्य है. मध्यलोक में है, वो भी समझ में आते हैं. लेकिन अधोलोक में भी अकृत्रिम चैत्यालय है. कितने? सबसे ज़्यादा है. अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000. ये भैया वही तिथं आहे बघ. अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? बोला 7,72,00,000. सिर्फ इतना ही ना, और कुछ है नहीं? मध्यलोक में है 456 है ना, ये 458 है. हाँ, मध्यलोक में सबसे कम चैत्यालय है. अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? सिर्फ 458. अधोलोक में कहाँ है? नारकी जिन चैत्यालय में जाते क्या? फिर अधोलोक में तो नारकी ही रहते. फिर अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय है. काय म्हणता? उसमें अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं. अकृत्रिम यानी जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, वो अनादि अनिधन है, स्वयंभू है ऐसे. तो जो ऊर्ध्वलोक में अधोलोक में कितने हैं? 7,72,00,000. समझ में आता है कि इंग्लिश में लिखूं? मराठी शब्द समजत नाही. 7,72,00,000. और ये कितने हैं मध्यलोक में? 458 है क्या? 6 है. 458 मध्यलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो इतने हैं. और ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84,96,700. अभी टोटल करके बताओ मुझे कितने हो गए? ऊर्ध्वलोक में 84,96,700 इतने अकृत्रिम चैत्यालय है. टोटल कितने हो गए सांगो? अकृत्रिम चैत्यालय किती आहे एकूण?
8,56,57,481. तू काय लिहिलंय रुपाली मग? वरचं अकृत्रिम चैत्यालय ऊर्ध्वचं लिहिले की तुम्ही? 84,97,003. होय का? ते कल्पातील देव होय वगैरे वाचते कल्पातील प्रमाण का 84,97,000 हे बरोबर आहे का? 03. हे काय झालं तिथं 16 स्वर्गामधलं बघा ते प्रत्येकाचं परत विस्तार आहे. 16 स्वर्गामध्ये एवढे आहेत आणि फक्त कल्पातील देवामधलं एवढे या दोघांचं. मग सगळं मिळून ते ऊर्ध्व लोकातलं घ्यायचं ना. कितने हो गए? 84,97,023 इतने ऊर्ध्व लोक में चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय. अभी इन सभी की टोटल करके बताओ कितने हैं? तीनों लोक में मिलकर उतने अकृत्रिम चैत्यालय है. किती हो? 8,84,781. 8,56,00,000. आओ सगळेजण बोलायला लागल्यावर किती करोड व्हायचे माझे? 8 करोड 8 करोड 97,000. 8 करोड नंतर किती लिहू सांगा? 56 लाख. 481 बरोबर. ये टोटल इतने हैं. आ गए क्या? इतनी देर में सभी चैत्यालयों के दर्शन करके आ जाते. टोटल करने में ही टाइम जा रहा है. क्या बताया? इतने अकृत्रिम 3 लोकों में इतने अकृत्रिम चैत्यालय है. तो किस लिए देखा हमने ये? सबसे कम है वो मध्यलोक में है. ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य जाते नहीं है दर्शन करने के लिए. देव लोग जितना भक्ति करते हैं ना उतना आप नहीं करते. फिर क्या नारकी ज़्यादा करते क्या? वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. 7 करोड़ है. नारकी नारकी में ज़्यादा भक्ति रहती है इसलिए. तो वहाँ पर क्या बताया? भवनवासी यंत्रवासी देव जातात दर्शनाला. हां दर्शनाला जातात. तो त्यांच्या भवनामध्ये अकृत्रिम चैत्यालय असतात. भवनवासी यंत्रवासी देवांच्या. बराबर है. तो यहाँ पर अधोलोक में भी है जो बताया ना अभी हमने 7 करोड़ इतने चैत्यालय है अकृत्रिम चैत्यालय. तो वो कहाँ पर है? जो ये चित्रा पृथ्वी है ना जहाँ पर हम है तो इसके नीचे खर भाग पंख भाग बहुल भाग है. ये प्रथम नरक यहाँ पर शुरू हो गया. तो यहाँ से नारकी का स्थान है. प्रथम द्वितीय नरक ऐसे. क्या ऐका की आता काय काय सांगितलं सांगा? फिरा नरकातच फिरा तुम्ही लोक असं करा. काय सांगायले? जो कृत्रिम चैत्यालय है तीनों लोकों में पृथ्वी के भाग. हाँ तो सबसे ज़्यादा अधोलोक में है. तो वो कहाँ पर स्थित है? जो ये 2 भाग है ना खर भाग और पंख भाग. दोनों भागों में है कि एक भाग में है? अब बहुल में तो है नहीं. अब बहुल में तो वो वहाँ से नारकी का स्थान शुरू हो जाएगा. जहाँ तक भवन है ना. हाँ बोला. खर भागामध्येच असतात ना कृत्रिम चैत्यालय. पंख भागात नाही आहेत का? नाही. बर म्हणजे असं 100% लॉक किया जाए. म्हणजे मी लय अज्ञानी आहे बरं का त्याच्या बाबतीमध्ये. तुम्हाला माहिती असेल तर शुअर सांगा आपण लॉक करू. खरं भाग में तो है. मतलब जो भी अधोलोक में यानी सिर्फ ये चित्रा पृथ्वी के नीचे इसलिए अधोभाग ऐसा बोला, अधोलोक ऐसा बोला. लेकिन अधो यानी नारकियों के क्षेत्र में है ऐसा नहीं है अर्थ. अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय है यानी सिर्फ ये जो मध्यलोक की पृथ्वी है उससे नीचे है. लेकिन वहाँ पर नारकी नहीं रहते. फिर कौन रहता है? तो भवनवासी देवों के भवन है. तो भवनवासी देवों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है. इस वजह से वहाँ पर जो असं घ्या ताई तो वहाँ पर जो चैत्यालय है वो कितने
मतलब इमेजिन करो ना, इतने चैत्यालय है तो देवों की संख्या कितनी होगी वहाँ पर? है मतलब भवनवासी देव है, ज्योतिषवासी देवों में भी उतनी ज़्यादा संख्या है, और फिर कल्पवासी कल्पातीत देव भी है जो चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं। तो अधोलोक में इतने बोलो कितने 7,72,00,000 दिसते का? जरा इकडे सरकून बसा की। 7,72,00,000 जिनालय है। और क्या स्पेशलिटी रहती है अकृत्रिम चैत्यालयों की? धनश्री की मी सांगाले की माझ्याकडे बघा तुम्ही काय म्हणले? अकृत्रिम चैत्यालयों की क्या स्पेशलिटी रहती है? हर एक चैत्यालय में रत्नमयी चैत्य रहते। नहीं 108 संख्या में रहते उतने। 108 मराठी है कि हिंदी है? हाँ क्या 108 इतने? हाँ 108 जिनबिंब, रत्नमयी जिनबिंब रहते हैं, और हर एक की ऊंचाई 500 धनुष्य, और वो बैठी हुई प्रतिमाएं रहती है। क्या बताया मैंने? मतलब अपने सामने एक जिनालय लाओ ना ऐसे कि जिसमें 500 धनुष्य ऊंची एक प्रतिमा है। अभी मैंने हाँ बैठी हुई, वो भी पद्मासनस्थ है हर प्रतिमा। तो मुझे क्या बताना था, अभी हम गए थे ना बुंदेलखंड में, तो वहाँ पर दर्शन के लिए मध्य प्रदेश में गए थे। वहाँ पर सागर के नज़दीक जो एक है कुछ स्थान है, मुझे याद नहीं नाम, तो सिर्फ वहाँ पर ऐसे 2, 4, 5 ऐसे जिनालय बने हैं जिसमें एक ही ऐसे आलय है, डिवाइडेशन नहीं है कोई। हाँ सभागृह या अलग है, अंदर गर्भगृह अलग है, ऐसा कुछ नहीं। एक ही ऐसा पूरा आवास था वो जिनालय का, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी कि अभी यहाँ पर हमने कहीं देखी नहीं है ऐसी प्रतिमाएं। तो वो खड़ी और बहुत बड़ी बड़ी थी। क्या बोल रहे हैं इसी? आप मुझे वो पढ़ने के लिए, एक धनुष्य कितना फीट? एक धनुष्य यानी 4 फीट रहता है ना? 4 हात एक धनुष्य। 4 हात किती फूट सांगा म्हणलं तर? 4 हात 4 हात म्हणजे 4 फूट नाही, 1 फूट. अच्छा. हो फूट आणि मापण बघून घ्या ते काय आहे. हां नैन्सी रेफर द बुक्स. हाँ तो क्या बता रही थी मैं? तो वहाँ पे जब दर्शन कर रहे थे ना हम, काय आठवत है गुरुकाली, तो वहाँ पर दर्शन करते टाइम पर जब बैठे थे ना उनके सामने, भगवान जी के सामने, इतनी बड़ी प्रतिमाएं, इतना भव्य जिनालय लग रहा था, ऐसी सुंदर प्रतिमाएं थी. तो सभी लोग मिलकर हमने वहाँ पर वो भजन गाया आपका नैन्सी, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है. बहुत अच्छा लगा मतलब जब वो प्रतिमा का दर्शन कर रहे थे. तो अब और वहाँ पर मैंने ये विचार किया कि कैसे होंगे वो कृत्रिम चैत्यालय जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी एक नहीं कितने 108 प्रतिमाएं रहती है, वो भी पद्मासनस्थ. तो वहाँ पर स्टाइल है ना ऐसी कि हर मंदिर में 24 रहती है, त्रिकाल 24 या वर्तमान 24. तो हर मंदिर में ऐसे 24 प्रतिमाएं होती ही है, ऐसा उनका एक वहाँ का रूल है. यहाँ पर नहीं रहते हमारे यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी जाओ, छोटा भी मंदिर हो तो वो 24 प्रतिमाएं रखेंगे ही. एक तो वर्तमान 24 ही, नहीं तो त्रिकाल 24. तो वो भी जब देखने गए थे तो मतलब हर दालन में, हर या मंजिल पर उतनी प्रतिमाएं, नीचे भी ऊपर भी, अगर जो मंजिल वाले मंदिर थे ना तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी. मतलब एक इमेजिनेशन तो करो कि अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होंगे. अभी हम इस भाव में, इस पर्याय में नहीं जा सकते वहाँ पर, लेकिन ये जो शास्त्र में से हमें समझ में आता है वर्णन, तो उसमें से एक आइडिया आती है कि क्या होगा उसका रूप, कैसे होंगे वो जिनालय, वो चैत्य, उनके क्या भाव होंगे. जिनको भी वहाँ उनका दर्शन हो गया तो वो प्रेरित होकर अपने स्वभाव की तरफ आ सकते हैं. और वो प्रतिमाएं ऐसी रहती है कि
हमें संदेश देती है, वो भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि जो भी अकृत्रिम चैत्यालय है वो एक तरफ नहीं है, एक जगह नहीं है, तीनों लोकों में डिवाइड है। तो उनको देखकर परिणाम क्या करने हैं हमें? जो भी अकृत्रिम चैत्यालय को दर्शन कर रहे, चैत्य के दर्शन कर रहे, क्या परिणाम करना है वहाँ पर? उनको नहीं देखते बैठना है। वीरसागर महाराज जी ने क्या बताया? जो अकृत्रिम चैत्यालय में जाएंगे देवलोक, मुझे बताओ सम्यक दृष्टि चारों गतियों में किसकी संख्या ज्यादा है? देव नर के भी असंख्यक है ना, तो देव भी असंख्यक है ना। आपको होमवर्क 4 गति में मुझे बताना है। अनंत आहेत ना, तिर्यंच अनंत होंगे तो सम्यक दृष्टि नहीं है उसमें। अनंत राशि तो एकेंद्रीय है। मुझे बताना है सम्यक दृष्टि संख्या कितनी है चारों गतियों में, देखकर बताओ, चलेगा? तो मुझे क्या बताना था? वीरसागर महाराज जी ने क्या बताया? जब आप अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं तो जो देवलोक है वो जाते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ पर भगवान का दर्शन करके ये भाव आता है कि वो जैसे अकृत्रिम है वैसा मेरा आत्मा भी अकृत्रिम है। तो उन अकृत्रिम जिन बिंब को देखकर अकृत्रिम निज बिंब को जो ध्याएगा, जो उसका चिंतन अनुभवन करेगा, तो उसको ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सभी देव तो जाते हैं पर्वतिथियों में, अकृत्रिम चैत्यालयों में, नंदीश्वर द्वीप आदि में, लेकिन सभी को सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं है। मतलब किसी ने ऐसा अगर अविनाभाव किया कि अकृत्रिम चैत्यालयों की जो भी वंदना करेगा वो सम्यक दृष्टि होगा ही, ऐसा अविनाभाव नहीं है। जो उनको देखकर स्वयं को जानेगा उसी को होगा सम्यक दर्शन। वही जो आत्म सन्मुख होगा उसको ही उसकी प्राप्ति होगी। नहीं तो दर्शन तो बहुत बार बहुत अनेक भावों से किया है, लेकिन कभी अपने स्वयं को वैसा नहीं जाना, इसलिए आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। तो अभी क्या करना है? जो भी पूजन करते हैं, अभी हमने सिद्धों की पूजन देखी, उसका भाव देखा, जो भी उसमें आए थे उनके गुणगान, तो जो भगवान के गुण है वो पूजन में उन्होंने बताए हैं। उन गुणों से स्वयं के गुणवान आत्मा को देखना है, वैसा मैं हूँ वैसा अनुभव करना है, तो ही उस पूजन की सार्थकता है। अन्यथा शब्द तो बहुत बार पढ़े, बहुत बार वो द्रव्य पूजा की, लेकिन उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, उससे आत्मानुभव नहीं होता। इसलिए अभी पंचमेरु की पूजन करने वाले हैं हम। तो ये क्यों लिया मैंने? पंचमेरु पर भी ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय है, तो उनकी पूजन करने के लिए हमें उनका स्वरूप समझ में आना चाहिए, वो कैसे है, कहाँ पर है। तो मध्यलोक में कितने बताया? 458, 458 अनादि काळापासून हेच आहे, तर एवढेच नाही. बराबर। हे 408 अनादि अनंत है। जो भी ये 458 है ना, तो वो अनादि अनंत है, कभी उनका नाश नहीं होगा, कभी उसका निर्माण नहीं हुआ। चैत्यालयों का भी और चैत्यों का भी, जो भी चैत्य है वो भी अकृत्रिम है। तो कैसे रहते हैं वो? बताया है ना कहाँ पर? जैसे भक्तामृत स्तोत्र में भी बताया, 12वां श्लोक बताओ क्या है? यही शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतं तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। कोण तर काढून म्हणलं असतं बरोबर, म्हणा तुमच्यासाठी स्पेशल आता 12वा श्लोक म्हण प्रज्वल।
यही शांत रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत। नैन्सी बोलो। तावन्त एव खलु ते प्यणव पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। अर्थ बताओ अभी। नहीं रूपमस्ति। हाँ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम। हे भगवान, आपका शरीर एक्चुअली वो अरिहंत को सामने रखकर उनकी स्तुति है। वो साक्षात जो भगवान है उनका शरीर कैसे बना है? रुचि परमाणु भी ही, मतलब सुंदर परमाणुओं से बना है भगवान का शरीर। कैसे सुंदर? तीनों लोकों में वैसे सुंदर परमाणु कहीं पर भी नहीं है। ऐसे सभी तीनों लोकों में से जो भी सुंदर परमाणु है वो एकत्रित होकर उनसे आपका शरीर बना है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैक। हे तीन भुवन के नाथ, आपका शरीर ऐसा अकृत्रिम ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा अति सुंदर बना है। पुढं काय? निर्मापित त्रिभुवनैक ललामभूत। हे भगवान, आप कैसे हो? तीन लोग के ललामभूत यानी नाथ हो, शिरोमणि हो। आगे तावंत एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम। हे भगवान, पृथ्वी पर उतने ही सुंदर परमाणु थे जो आपने सभी ग्रहण कर लिए। बताओ अभी आप कौन कौन सुंदर है? आपको वो परमाणु मिले ही नहीं। आप जिनको भी लगता है ना कि मैं सुंदर हूँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं सभी सुंदर परमाणुओं को उन्होंने ले लिया है। हाँ, एक भी परमाणु बाहर बाकी नहीं बचा जो आपको सुंदर बना सके या सुंदर ग्रहण हो सके आपको। तो तावंत एव उतने ही परमाणु जगत में है जो सुंदर है और वो आपने सब ग्रहण कर लिए है। तावंत एव खलु ते प्यणव पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमसि। इसलिए हे भगवान, आपके समान किसी का रूप नहीं है, आप ही सर्व सुंदर हो। तीनों लोकों में आप ही सुंदर हो, ऐसा भगवान का एक गुणगान किया जाता है, ऐसी स्तुति की जाती है। तो वो जो भगवान का शरीर, उनका भगवान नहीं, अभी तीर्थंकर बालक का जब जन्म हुआ तो उनका शरीर वैसे बना है, इसलिए उनकी ऐसी स्तुति की गई। तो अभी उन्हीं की ये प्रतिमाएं हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक समझो, या कृत्रिम जो भी चैत्य है, तो उनका भी निर्माण कैसे हुआ है? तो सुंदर परमाणुओं से बने हैं वो सब चैत्यालय। तो उनके मुद्रा पर जो भाव है वो अति सुंदर रहते हैं। उससे भी सुंदर जो रूप है वो पौद्गलिक है, वो जाने दो, लेकिन उसमें जो भाव होते हैं वो कैसे है? अति सुंदर रहते हैं। तो अभी मेरा प्रश्न है कि उन अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिष्ठा कौन करता है? रहने दो ना, मैं आपको आधार बताऊंगी, आपको देखना है। अध्यात्म न्याय दीपिका ने महाराज जी ने ऐसे पैराग्राफ ही लिया है, एक शायद 4-5 ही लाइन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन लिया है वहाँ पर, कृत्रिम चैत्यालयों में कौन प्रतिष्ठा करता है? दीपाली भाभी बोला। प्रतिष्ठा कोई नहीं कहता, अनादि निधन है। फिर लेकिन उसको ऐसे बोलते हैं दीदी व्यवहार में भी कि जहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो मंदिरों के मूर्तियाँ जो है, प्रतिमा जी है, वो 100 साल के बाद प्रतिष्ठित जैसे ही हो जाती है, ऐसा सुना है। मैंने नहीं सुना ऐसे कहा, मतलब शास्त्रों का आधार चाहिए हमें। तो मुझे क्या बताना था कि अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिष्ठा नहीं की तो वहाँ पर दर्शनीय है कि नहीं है? वो क्यों है फिर? तो महाराज जी ने धवला का आधार देकर वहाँ पर बताया है अच्छे से।
मला बघून सांगणार आहेत. इथं आहेत नाही दीपिका, जायच्या आधी बघायचं आणि सांगायचं मला. कितवा अध्याय काय? पहिल्या अध्यायातच आहे. पहिल्या अध्यायात आहे. तेवढे 4-5 पानं जास्त बघा की काय मागं पुढं चालते की, त्याच्या निमित्तात तर हात लावाल. हां दीदी 2 आन्सर्स मला सांगायचे होते. एक तर जे खर भागामध्ये आणि पंख भागामध्ये दोन्हीमध्ये पण देव आहेत. बर. खर भागामध्ये असुर कुमार जे भवनवासी आहेत ते तिथे राहतात आणि 7 प्रकारचे जे व्यंतर आहेत ते पण खर भागामध्ये राहतात आणि पंख भागामध्ये शेष 9 प्रकारचे जे भवनवासी आहेत ते राहतात आणि राक्षस जे व्यंतर जातीचे आहेत ते पंख भागात राहतात. तत्वात सूत्र चार्ट जे आहे त्याच्यामध्ये तो वहाँ पर चैत्यालय है, अकृत्रिम चैत्यालय है, ऐसा बताना है ना. खर भाग में और पंख भाग में दोनों जगह भी है. अब बहुल में नहीं है. हाँ तो क्या बताया? पंख के ऊपर खर है, मतलब खर से आते हैं असुर कुमार देव नरक में, ऊपर से सबसे ऊपर से. हाँ ये खर भाग हो गया. ये अधोलोक है तो उसमें पहला ये खर भाग, ये पंख भाग. तो यहाँ पर दोनों भागों में अकृत्रिम चैत्यालय है ऐसा बता रहे हैं. और क्या? और दूसरी बात सबसे कुल नारकी गति मार्गणा में से पीडीएफ देख के बता रही हूँ जैन कोश में. कुल नारकी उससे ज्यादा कुल देव सब मतलब देवों की कुल संख्या उससे पंचेंद्रिय तिर्यंश सबसे ज्यादा. तिर्यंश है मतलब नारकी कम फिर देव उससे ज्यादा और उससे ज्यादा पंचेंद्रिय तिर्यंश. क्या बताया? संख्या दी है तो सम्यक दृष्टि मनुष्यों से ज्यादा नारकी है. सम्यक दृष्टि नारकी ज्यादा रहते हैं. क्यों सम्यक दृष्टि रहते हैं? संख्या है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं है लेकिन इसमें से निकाल सकते हैं ना. मुझे सम्यक दृष्टि चाहिए. दीदी ऐसा कैसे बता सकेंगे? पंचेंद्रिय असंख्यात है तो उनसे ज्यादा होंगे ना तिर्यंश. मतलब ऐसा मत निकालो, ऐसा मत निकालो अर्थ. मुझे सम्यक दृष्टि ही चाहिए क्योंकि देवों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, तिर्यंशों से भी ज्यादा होगी. नहीं सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि देव समुद्र में है ना पंचेंद्रिय तिर्यंश, तो उनके तो असंख्यात मतलब वो असंख्यात ही होंगे ना. लेकिन वो सम्यक दृष्टि है क्या असंख्यात समुद्रों में जो तिर्यंश है? द्वीपों में तिर्यंश है, वो तो सुना है. सुना हुआ हम नहीं मानते, हमें आधार चाहिए. शास्त्राधार बताओ कि कितने तिर्यंश या देव सम्यक दृष्टि कौन ज्यादा है. कोश में मिलेगा आपको. ठीक है देखते हैं. तो क्या बताना था मुझे अभी बताओ एक बार फिर से. कितनी है संख्या अधोलोक में? 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय है. बोलो एक बार. 7,72,00,000. थोड़ा प्रिंट हो जाता है जब हम बोलते हैं ना तो अपने ऊपर संस्कार हो जाते हैं. कहाँ पर है? अधोलोक में है. मध्यलोक में कितने हैं? 458. हाँ 458. तो वो कहाँ पर है? 458 जो है वो कहाँ तक है? जो देखते हैं ना मध्यलोक, उसमें जम्बू द्वीप से आगे जाओ, द्वीप समुद्र करते जाओ. कहाँ तक अकृत्रिम चैत्यालय है? 13वां द्वीप. रुचकवर ना? रुचकवर. हाँ कुंडलवर द्वीप 13वां का, रुचिकवर द्वीप 13वां. रुचकवर सुना है मैंने भी. तो नंदीश्वर द्वीप तक पता है हमें, लेकिन उससे भी आगे 13वां द्वीप है. वहां पर 11वां नहीं 13वां द्वीप है. तो वहां तक अकृत्रिम चैत्यालय है. जैसी हम यहाँ पर रचना बताते हैं ना नंदीश्वर द्वीप में, पंचमेरु में, तो वैसे ही अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर है? रुचकवर द्वीप तक. 13वें द्वीप तक है. उससे आगे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है. मतलब देवलोक जो जाते हैं दर्शन के लिए तो वहां तक जाते हैं. सिर्फ देव ही जा सकते हैं, मनुष्य जा नहीं सकते. तिर्यंश है तो जाएंगे वहां पर, और नारकी तो सवाल ही नहीं है. जाएंगे सिर्फ देव. वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं पर्वतिथियों में. वहां पर जाकर वो बहुत भाव भक्ति पूर्वक प्रहर वाइज चारों प्रहरों में पूजन करते हैं. कंटिन्यू दिन में कितने प्रहर रहते हैं? 4. दिन में 4 प्रहर कैसे रहते? दिन में कितने?
हां 6 तास 6 तास हां दिवसाचे 4 आणि रात्रीचे 4 असं मिळून 8 8 प्रहर हाँ रहते हैं, तो वहाँ पर दिन और रात है ही नहीं। हाँ, तो हर दिशा में पूजन करते हैं वो। अभी कितने प्रहर ऐसे पूरा दिन में जो भी है ना, एक एक प्रहर ऐसा लो तो 4 प्रहर पूरे चारों दिशाओं में पूजन करेंगे। आता एक ठिकाणी 6 तास। हां 6 तास, मग तिथं समजा व्यंतरवासी आहेत, मग त्यांचे बाकीच्या ठिकाणी भवनवासी असे एक एक ठिकाणी आहेत, मग ते असं रोटेट होतं। क्या बताया, बताएंगे वो आगे, जहाँ पर हम नंदीश्वर दीप की भी पूजन लेंगे ना तब देखेंगे। मतलब जो चारों दिशाओं में 4 निकाय के देव है वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। मतलब एक स्थान में जब पूर्व दिशा में अगर व्यंतरवासी रहेंगे तो वो पूजन करके आगे जाएंगे, वो पीछे वाले वहाँ पर आएंगे। फिर ऐसे चारों निकाय के देव, कौन 4 निकाय बताओ? 4 निकाय के देव कौन से? 4 भेद कौन से? व्यंतरवासी, ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिक या कल्पवासी बोलो उनको। तो ये 4 निकाय के देव है वो अकृत्रिम चैत्यालय में वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जा सकते। तो हाँ बताओ, मध्यलोक में कितने हैं? कहाँ से कहाँ तक लेना? जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत से लेकर 13वें द्वीप तक कितने हैं? सिर्फ 458 है। जाके आओ एक बार, दर्शन करना है तो। अडीच द्वीपामध्ये आहे का? अडीच द्वीप में भी है ना, पूरे आएंगे ना। जम्बू द्वीप से लेकर पूरे 13वें द्वीप तक। नंदीश्वर में कितने हैं बताओ? हाँ, नंदीश्वर में सिर्फ 52 है। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन चैत्यालय है, बराबर है। और वैसे हर एक द्वीप में है, ऐसा समझ लेना। अड़ाई द्वीप में तो है ही, उससे आगे जाकर नंदीश्वर द्वीप में है, फिर 11वें में है क्या, 13वें में, 13वें तक है ऐसा बताया है। जो भी 11वें में क्या? 11वें में 11वें कुंडवल 11वा आहे ना द्वीप, त्याच्यात 4 आहेत अकृत्रिम चैत्यालय है, आणि 13वा चक्र द्वीप मध्ये 4 आहेत अकृत्रिम चैत्यालय। ओके। समुद्रामध्ये नाही आहेत का? समुद्रामध्ये नहीं है, हाँ नहीं, समुद्र में नहीं है, द्वीप में ही है। कहाँ रहेंगे ना, समुद्र में। तो यहाँ पर अड़ाई द्वीप में ज़्यादा है, और फिर आगे आगे वैसा नंदीश्वर द्वीप में 52 है, उससे आगे कम होते जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 458 हो गए। ऊर्ध्वलोक में कितने हैं? 84,97,023। अभी टोटल कितने हो गए? 8,56,97,481। बोल भैया, बोला, हिंदी मध्ये बोला। बोलो नैन्सी, कितने हैं? लिखा ना तुमने? हाँ, 8,56,97,481। हाँ बराबर, ये टोटल है, तीनों लोकों में मिलकर इतने अकृत्रिम चैत्यालय है। तो जब हम उनकी वंदना करते हैं तो हमें कितने भाव प्रकट होने चाहिए। कृत्रिम चैत्यालयों की दर्शन करते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। अगर हमें भाव वासना हो जाए, वैसा मैं हूँ ऐसा हम अगर प्रतीति करें तो उससे ही कितना आनंद आता है। फिर तो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने वालों को कितना आनंद आता होगा, कितनी वो कितना क्या बोलते, क्या फीलिंग्स होगी उनकी। थोड़ा हम यहाँ पर विचार ही कर सकते हैं वैसा। तो एक व्यक्ति ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मंगल काकी काय की म्हणले नवीन चैत्यालय बांधायचं का नाही बांधायचं? तुम्ही कृत्रिम बांधता ना, अकृत्रिम तर आता ते नैसर्गिक आहेत, कोणी बांधलेले नाही आहेत। अकृत्रिम चैत्यालय
बांधणारा कोणीच नाही आहे, पण कृत्रिम चैत्यालय तुम्ही बांधताय मनुष्य लोक. तर कृत्रिम चैत्यालय नवीन बांधायचे का नाही बांधायचे असं मला एकांनी प्रश्न विचारला. तुमचं उत्तर द्या. हां माणूस ठेवायचा एक. हां बर बर. आता किती पंडित वगैरे मिळत नाहीत, किती हाल चालले खेडेगावातल्या मंदिरांचे वगैरे. बर बोलाव. कृत्रिम चैत्यालय बांधायचे का नाही बांधायचे एक आपण ठराव पास करू, त्याच्यावर सगळ्यांचे सँक्शन घेऊ आपण. आणि कृत्रिम चैत्यालय बांधलं तर आपण तिथे देखभाल करू शकत नाही तर काय उपयोग आहे. आणि खूप असते तिथे परत परत बांधून पण मतलब नाहीये. दर्शनाला लोक जायला हवे, नुसतं बांधून उपयोगाचं नाहीये. तर आपलं असं मत आहे ना, म्हणजे सगळे तुम्ही माझ्याच मताचे आहात, त्यामुळे सगळे तुम्ही माझ्या पार्टीतले झाला. पण माझ्यासमोर जी व्यक्ती आली होती ना ती ऑपोजिट पार्टीची होती. त्यांनी काय म्हणलं, पण त्यांचा हेतू होता बरं का त्यांना सांगण्यामध्ये. काय होतं हेतू, त्यांनी म्हणले की भरत चक्रवर्तींनी मंदिरं बांधली माहिती आहे, कैलास पर्वतावर वगैरे रत्नमयी मंदिरं बांधली. परत अनेक सगर चक्रवर्तींनी तुमच्या बांधली होती का नाही, तुम्ही खाई बनवली त्याला बाजूनी, अशी अनेक चक्रवर्तींनी अनेक मंदिरं बांधवली. नेन्सी समझ में आता है ना. चक्रवर्तियों ने अनेक मंदिरें बनाई, रत्नमयी मंदिर बनाए, लेकिन वो अभी कहाँ है. इतने सुंदर सुंदर इतने भव्य जिनालय बनाए, इतने क्या बोलते हैं अभी रत्न तो ऐसे कि जो नश्वर नहीं है, ऐसे टफ होता है ना वो तो ज़्यादा, ये सीमेंट या मिट्टी से बहुत अच्छा वो तो क्वालिटी में, फिर भी वो एक भी मंदिर नहीं बचा. तो उन्होंने मुझे क्या हेतु दिया कि उन्होंने भरत चक्रवर्ती आदियों ने जो मंदिर बनाए धनश्री की, तो वो मंदिर अभी तक नहीं रहे. मतलब वो नष्ट हो गए. कृत्रिम जो है वो नियम से नश्वर ही होते हैं. तो अगर अभी हमने मंदिर बनाए तो समझो यहाँ से 400-500 वर्ष तक जाएंगे, उससे आगे नष्ट हो जाएंगे वो. फिर आगे आगे जो मंदिर बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा काल तक टिकेंगे, इसलिए बनाने चाहिए. उन्होंने मुझे ऐसा हेतु दिया. मैंने भी उनको ऐसे ही बताया जैसे आपने बताया, क्योंकि मैं भी नॉर्मल हूँ. तो कि मैंने बोला कि अगर पहले वाले मंदिर कोई देख नहीं रहा है तो आगे नए मंदिर बनाएंगे, तो जैसे अभी उनका भी हेतु बराबर है, लेकिन उसमें क्या एक इम्प्रूवमेंट करो, कुछ बनाना है कि नहीं बनाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है. लेकिन एक ही जगह पे इतने सारे मंदिर बनाएंगे तो एक भी मंदिर का विनय नहीं होगा, एक भी मंदिर में अच्छे से देखभाल नहीं होगी. जैसे शिखर जी में कितने मंदिर है, मंगलका की बहुत है. गिने नहीं क्या आपने कितने हैं, तो अभी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने मंदिर हो गए हैं. बताओ कितने मंदिर टिकेंगे, कितने साल तक टिकेंगे. मतलब मुझे बताना है कि उनकी प्रॉपर विनय होनी चाहिए, वहाँ पर पूरा वो मैनेज होना चाहिए, वहाँ पर दर्शन के लिए जाने वाले चाहिए, उस दर्शन से सबको लाभ होना चाहिए. विकल्प ही रहते हैं, आकुलता इतनी रहती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ, एक तरफ भी हम अच्छे से भावपूर्वक दर्शन नहीं कर सकते. हाँ, तो बनवाना चाहिए नहीं, लेकिन कहाँ, जहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है वहाँ पर बनाओ, और उसको पर्सनली जाकर आप अगर मेंटेन करने वाले हैं तो ही बनाओ, या आप जिम्मेदारी लेकर उसका कुछ करने वाले तो ही बनाना चाहिए. नहीं तो ऐसा फिर वो घर के जैसे ही हो गए सभी. बनाया रहे निकल गए, कोई है नहीं, कोई देखने वाला. घर को फिर भी संभालते हैं आप, लेकिन मंदिर को कौन देखने वाला है. इसलिए प्रतिमा जी का, भगवान जी का अभिनय नहीं होना चाहिए, ये दृष्टि रहे, और वहाँ पर जाकर हमें आनंद आना चाहिए. अभी हम कहाँ गए थे, केरल आदि साइड में गए थे, तो वहाँ पर देखते हैं कैसी प्रतिमाओं का, भगवान या क्या मंदिरों का क्या हाल है वहाँ पर. एक समाज का, जैन समाज का एक घर भी नहीं रहता है, कौन वहाँ पर देखेगा.
और भी साउथ इंडिया में भी यही हाल है। बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, कितने विशाल, कितने पुराने ओल्ड, इतने मस्त मंदिर है ना, और क्या बोलते हैं, उनके ज़्यादा लाइफ है उन मंदिरों की, लेकिन वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। इसलिए वो फिर सिर्फ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही जा रहे हैं सभी ऐसे। वो क्या विनय करेंगे? मतलब वो प्रदर्शनीय हो रहे हैं सिर्फ। इसलिए बनवाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें जो बनवाते हैं उनकी जिम्मेदारी की उसका पूरा निर्वहन होना चाहिए। उसे प्रॉपर विधि पूर्वक वहाँ पर प्रक्षालन, पूजन, स्वाध्याय आदि होना चाहिए, तो उस मंदिरों का अर्थ है। नहीं तो सिर्फ बनवाएंगे और निकल जाएंगे, कोई आएगा रहेगा नहीं रहेगा वहाँ पर, इसका कोई ख्याल नहीं रहता आजकल पीछे। इसलिए ऐसा करना भी अविनय है। तर म्हणजे दर्शन करतोय भगवंतांचं, पण त्यांचं दर्शन करून आपल्याला आपलं दर्शन करायचं हे विसरून जातोय। मग ते कृत्रिम असू दे नाही तर अकृत्रिम चैत्यालय असू देत, त्या ठिकाणी दर्शनाचा हाच भाव आहे की मला माझा आत्मा, माझं निजबिंब पाहायचंय। आणि तर ज्यांनी तिथं दर्शन केलं भगवंतांचं आणि त्यांच्यासारखा मी आहे असा अनुभव केला, तर ते दर्शन सार्थक आहे। बोला किती आहेत अकृत्रिम चैत्यालय? 97,481। आता इंग्लिश मध्ये सांग। कुठे तो एक बार काय म्हणायचं आपल्याला आठवण राहावं म्हणून ते वेगळ्या वेगळ्या भाषेतून तरी काय असे ना, आपण त्याचं आकडे सुद्धा माहीत नाही, आपली किती इस्टेट आहे किती पाठ आहे सगळं आपल्याला, पण ही खरी इस्टेट आहे हे कुठं वाटतंय। म्हणून त्या चैत्यालयांना आठवा, ते सगळीकडे 3 लोकांमध्ये आहेत, त्या सगळ्या चैत्यालयांना माझा भावपूर्वक नमस्कार असो। हे सगळं करण्यासाठी आपण हे सगळं शिकतोय। ओम जाणा स्वतःच्या अकृत्रिम स्वभावाला जाणा। पहा हा मी आत्मा कोणाच्याद्वारे केलेला नाहीच, कोणाचे कार्य स्वरूप नाही, मी कोणाचा करता नाही, कोणी माझा करता नाहीच। 3 लोकांमध्ये हा मी आत्माच सर्वात सुंदर आहे। अकृत्रिम स्वरूपोऽहम् अनंत गुणपिंड स्वरूपोऽहम् ओम विसर्जन। नमो अरिहंत